नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। नेमतपुर में 2 व्यक्तियों द्वारा तकरीबन 100 से ऊपर युवतियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में काम दिलवाने के नाम पर उनसे ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज उनमें से कुछ युवतियों ने आसनसोल नगर निगम के पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा से इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि नेमतपुर के एक लर्निंग स्कूल के 2 व्यक्तियों ने उनसे किसी से 11,000 तो किसी से 25,000 ठग लिए। उन दोनों ने इन युवतियों को आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया था। पूर्व उप मेयर ने कहा कि उनको भरोसा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इन युवतियों को इंसाफ मिलेगा और ठगी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। क्या हुआ घटना आप लोगों के साथ? घटना यही हुआ, हम लोग आंगनबाड़ी टैक्स का खोलने वाले थे। A to Z लर्निंग पॉइंट स्कूल नियामतपुर में है, शाहिद हुसैन और नौशाद शेख। तो वो लोग हम लोगों के साथ फ्रॉड किया कि कोई लड़की से 11,000 सेक्रेटरी के तौर पे, किसी से 25,000 हम लोग से लिया गया। और हम लोग अभी फ़िलहाल क्वालिटी के 25 लड़की है और अलग अलग जगह का और भी बहुत सारे लड़की होगी, तो उन लोग का नहीं पता, पर बहुत सारे कुल मिला के 150 लड़की है। और हम लोग अभी आए हैं एक्स डिप्टी मेयर के पास एक कॉपी जानकारी देने के लिए। हम लोग क्वालिटी थाना जाएंगे FIR करने के लिए। हम लोग को बस अपना पैसा चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम इशरत जहां। कहाँ की रहने वाली हैं? खलील नगर क्वालिटी। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज परवीन। सर, हम ये भी बोलना चाहें कि पुलिस जो हम लोग के कर्मचारी है वो हम लोगों का साथ दे, क्योंकि हम लोग के मोहल्ले में बहुत सारी गरीब लड़कियां लोग हैं, तो प्लीज़ हम लोग का साथ दें। लर्निंग पॉइंट स्कूल था जिसे संस्था का नाम पे चल रहा था, जिसमें 2 शख्स थे, शाहिद हुसैन एंड नौशाद से। इन लड़कियों से उन लोगों ने नौकरी दिलाने के फई की वजह से कुछ फंड लिए, जिसमें कुछ लड़के 11,000 रुपये दिए, कुछ 25,000 रुपये दिए। तो इन लोगों ने कहा था ये 2 इंसान कि आप लोगों को हम लोग आंगनबाड़ी के जैसा जॉब दिला देंगे, लेकिन इतने दिनों गुजरने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। तब लड़कियों ने मेरे पास आए हैं कि मैडम ऐसे बात है, तो कंप्लेन किया। यही कंप्लेन वो लोग आज क्वालिटी थाना में भी FIR करेगी और ACP सर को भी देगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो थाना के IC साहब हमारे से इस चीज़ को जल्द से जल्द हल करें। तो अगर थाना की तरफ से स्टेप नहीं लिया गया तो इस विषय में फिर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, थाना स्टेप क्यों नहीं लेगा। इतनी सारी लड़कियाँ आज 20-25 जो मेरे पास आई थी, 100-150 से भी ज़्यादा लड़कियाँ। इन लड़कियों लोग का कहना है कि मैडम बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो इतने सारे लड़कियों की जो फंड लिया गया है नौकरी के नाम पे, तो जलसाजी किए गए। 200 दिन है जो नियामतपुर के है, कहीं के भी है, जलसाजी किए हैं। तो ये तो बदनामी भी हो रहा है, जलसाजी भी है। तो थाना जरूर इन पर एक्शन लेगा और इनका हेल्प भी करेंगे। धन्यवाद। दूध विक्रेता दिलीप यादव पर धारदार हथियारों से हुए हमले के खिलाफ आज यादव समाज की तरफ से आसनसोल उत्तर थाना के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और थाना प्रभारी को अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ऑल इंडिया यादव महासंघ के राज्य सचिव विकास यादव, लक्ष्मण यादव, विनोद यादव, महावीर यादव सहित यादव समाज के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर विकास यादव ने कहा कि पहले जब आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, तब
इतना अपराध नहीं हो रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर इतने सारे आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है, उसके बाद भी लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। कब किस पर हमला हो जाए, कब कहां चोरी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने आसनसोल उत्तर थाना के प्रभारी से आग्रह किया कि अभिलंब दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वो आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और रास्ता अवरोध कर जिला शासक और पुलिस कमिश्नर का ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा। 18 तारीख के रात में 10 बजे ओके रोड में एक तो दिलीप यादव जो पैगसिया कराने वाला है, आसम से दूध बेचकर जा रहा था, जिसको कुछ वहाँ का लड़का लोग पैसा छिनताई करने का वो भी अपना ठीक हुआ, तो उसके ऊपर भुजाली से चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गला में कट गया, यहाँ पे कट गया, पेट भी कट गया। तो ऐसा घटना बार बार इसके पहले भी आसनसोल में हुआ है, जो छिनताई हुआ है, दूध बेचकर जो जाते हैं उसके साथ छिनताई होता है। तो ऐसा घटना बार बार क्यों हो रहा है? इस घटना को आगे आइंदा नहीं हो और जो घटना में संलिप्त आदमी है उसको पकड़ा जाए। हम लोग इसी संदर्भ में बड़ा से मिलने के लिए आए हैं नॉर्थ थाना में। मेरा नाम है विकास यादव। हम लोग ये हमारे ऑल इंडिया यादव महासभा के लीगल एडवाइजर हैं विनोद यादव। 18 तारीख को रात को 10 बजे हमारा एक भाई दिलीप यादव रोजमर्रा की तरह जैसा कामकाज करता था वैसा दूध बेच करके जा रहा था। दूध बेच के जाने के क्रम में ओके रोड के पास कुछ असामाजिक तत्व उसके साथ मारपीट किए, उसका पैसा छीन लिए और उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। किसी भी तरह वो बेचारा अपना जान बचा करके वहाँ से ये किया। वहाँ का लोकल जो आदमी है उसको ले जाकर के एसडी हॉस्पिटल में भर्ती किया। चलिए ठीक है, अच्छा बात। अब हमारा पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि 18 तारीख के बाद से अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पुलिस आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है 24 घंटा में कर देंगे, 25 घंटा में कर देंगे। शायद आप लोग को याद होगा या हमें भी याद है कि कमिश्नरेट बनने से पहले यहाँ पर एडिशनल एसपी हुआ करते थे, जो आसनसोल अनुमंडल और दुर्गापुर दोनों को देखते थे। उस समय इतना क्राइम नहीं होता था। अभी के समय में हमको लगता है आसनसोल कमिश्नरेट में 15 से 12 आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, फिर भी आज रेल पार अदर जो जगह है वहाँ पे इतना क्राइम बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा माफिया ये काम किया होगा, कोई लोकल ही नशाखोरोनी या जो भी है वो लड़का लोग कर रहा है। आज रेल पार का स्थिति ऐसा है, हम पर्टिकुलर नॉर्थ थाना का बात बोल रहे हैं, इतना यहाँ पर नशाखोरोनी और नशा का बिजनेस हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे ही सबको घटना। इससे पहले भी एक बार चाकू मार के भुजाली मार करके छीनते हुए। तो हमारा बड़ा उसे यही सवाल है कि ये हमारा जो रेल पार है फिर 90 के दशक में जा रहा है। 90 के दशक में जैसा भय था, रेल पार में आने से आदमी डरता था, उधर ही जा रहा है। तो हमारा उनसे आग्रह है, निवेदन है अभी कि सर इसको जितना जल्दी हो, जो कल्पिट है, जो एक्विट है, उसको अरेस्ट कीजिए। अदरवाइज हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने पे अगर उतर जाएंगे तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हम लोग का आंदोलन कानूनी रूप से परमिट करता है उस हिसाब से हम लोग रास्ता घेराव, पथ अवरोध या सीपी साहब, डीएम साहब के पास जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग के पास तो जाएंगे। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि 90 के दशक की तरह आसनसोल को मत ले जाइए और जितना जल्दी हो ये नशा का जो गिरोह चल रहा है, नशा खरोनी जो हो रहा है, अभी जो दूध व्यवसायी हमारे भाई लोग हैं रात बिरात का कहीं भी जाते आते हैं, बिक्री करते हैं, फेरी करते हैं, और जो फेरी करने वाले वो लोग अभी असुरक्षा का माहौल में डरा हुआ है। इस तरह का स्थिति जो बन रहा है, इसलिए हमारा बड़ा बाबू से निवेदन है, खास करके नॉर्थ के बड़ा बाबू से, कि आप जितना जल्दी हो सर उसको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके चालान कीजिए। कानूनी प्रक्रिया में जो कार्यक्रम है, जो आगे बढ़ता है, कानून परमिट करता है, उसको कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया। सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने गुरुद्वारे के समक्ष स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पहले भी नगर निगम को इस कार्य के लिए कई बार अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक गुरुद्वारे के सामने समुचित लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग आए थे हमारे ऑनरेबल मेयर साहब के पास, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे बनपुर के सिख समाज की तरफ से
हमारे गुरुद्वारा का जो इलाका है वहाँ पर ही काफ़ी दिनों से अंधकार हो गया है। हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से जब हमारे तापस दा यहाँ पर मेयर साहब थे तब उनके तरफ से वहाँ पर ही एक हाईमस्ट लाइट भी लगाया गया था। उस हाईमस्ट लाइट में भी करंट नहीं है, उस करंट नहीं होने के कारण गुरुद्वारा रोड और पूरे इलाके में अंधकार हो चुका है, जो हमने बार बार यहाँ पर आके अल्टीमेटम दिया है हमारे मेयर साहब को और कॉरपोरेशन में। आज मेयर साहब ने बड़ी गंभीरता से उस चीज़ को देखा और सुना। उन्होंने बोला कि हमने बोला कि सामने हमारे रथ पूजा भी आ रही है। उन्होंने हमें 100% आश्वासन दिया कि रथ पूजा के पहले आपके इलाके में पूरा करंट जो है उसे मुहैया करा दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट टाइम बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा सिख कम्युनिटी जो हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं उसके तरफ से। बीते कुछ दिनों से केंद्र सरकार की अग्निपथ परियोजना के खिलाफ पूरे देश में जोरदार आंदोलन किया जा रहा है। सेना में भर्ती के इच्छुक परीक्षार्थियों ने विभिन्न शहरों में ट्रेनों में आग लगा दी है, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में पूरे देश में पुलिस प्रशासन तटस्थ हो गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसी क्रम में रानीगंज पुलिस की तरफ से भी रानीगंज रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को जब हमारे संवाददाता ने रानीगंज रेलवे स्टेशन का दौरा किया तो देखा कि रानीगंज थाने की पुलिस द्वारा रानीगंज रेलवे स्टेशन को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है ताकि प्रदर्शनकारी यहां किसी तरह का उत्पात ना कर सके। रानीगंज रेलवे स्टेशन के मैनेजर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि रानीगंज रेलवे स्टेशन में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। राज्य जुड़े ट्रेन चत्तर रेलवे चत्तर कोথাও रेलवे गेट एसब जगह आंदोलनकारीरा आंदोलन করছিল। স্যার যদি আমাদের একটু জানান রানীগঞ্জ শহরের रेलवे स्टेशन परिसरे মানে এখন কি অবস্থায় আছে, মানে কি সিচুয়েশন শান্তমহল। नमस्कार, मेरी जानकारी में रानीगंज स्टेशन में ऐसा कोई भी एजिटेशन नहीं हुआ है। आंदोलन हो भी रहा होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है और शांतिपूर्वक चल रहा होगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा, स्टेशन मैनेजर रानीगंज। सोमवार को दानिशगाह हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनको अपनी परेशानियों से अवगत कराया। इस संदर्भ में स्कूल के एक छात्र मोहम्मद कैफ खान ने कहा कि वो दानिशगाह स्कूल के छात्र हैं और अब वो रहमानिया स्कूल में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से उनको रहमानिया स्कूल प्रबंधन चक्कर कटवा रहा है, लेकिन अभी तक उनका वहां एडमिशन नहीं हो सका है। कैफ ने बताया कि वो लोग रहमानिया में ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल है। उनका कहना था कि रहमानिया स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि दानिशगाह स्कूल ही अब उच्च माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित हो गया है, ऐसे में उनको रहमानिया में एडमिशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन कैफ का कहना था कि वो और उनके साथी तकरीबन 50 और छात्र छात्राएं रहमानिया स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल है, जबकि दानिशगाह एक निजी उच्च माध्यमिक स्कूल है। हम लोग आए हैं इसलिए रहमानिया में हम लोगों को 10 दिन से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का रहमानिया में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग एवरीडे रहमानिया स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि आ जाओ कल आओ, लेकिन हम लोग का एडमिशन वहाँ नहीं लिया जा रहा है। हम लोग को डेली दौड़ाया जा रहा है। हम लोग इसी रिक्वेस्ट से आए मेयर साहब के पास कि हम लोग का एडमिशन वहाँ पे लिया जाए और हम लोग उसी स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कौन सा क्लास में? क्या क्लास 11th में। क्या कितने स्टूडेंट हैं और क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट हम लोग गर्ल्स बॉयज़ मिला करके तकरीबन 50 है और बोल रही कि दानिशगाह का अपना HS हो गया है, इसी वजह से हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन दानिशगाह का प्राइवेट HS है और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कैफ खान। आसनसोल नगर निगम का 92 नंबर वार्ड अंतर्गत चूड़ी पट्टी इलाके में शौकत खान नामक एक व्यक्ति पर तालाब की भराई का अवैध निर्माण करने का आरोप लग रहा है। इस संदर्भ में भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने रविवार को एक ट्वीट भी किया था। सोमवार को भाजपा की तरफ से रानीगंज में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि जब से नगर निगम बोर्ड बना है, इनको प्रशासन चलाने से ज्यादा पैसे कमाने की चिंता है। उन्होंने कहा कि रानीगंज के चूड़ीपट्टी इलाके में जिस तरह से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं है। उन्होंने कहा कि रानीगंज के 92 नंबर वार्ड में तालाब की भराई का जिस तरह से अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसमें स्थानीय पार्षद और आसनसोल नगर निगम के
कुछ पद अधिकारी भी संलिप्त है। उन्होंने शौकत नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया जो इस अवैध कार्य को कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो और भी कई नामों का संग्रह कर रहे हैं जो इस गोरख धंधे में शामिल है और बहुत जल्द भाजपा इसे लेकर एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। जब हमने आसनसोल नगर निगम के और रानीगंज बोरो के प्रभारी देवेंद्र भगत से बात की तो उन्होंने कहा कि शनिवार को ही उन्होंने अपना प्रभार संभाला है। उनको इस बात की जानकारी पहले नहीं थी। फिलहाल उनको इस बात की जानकारी हुई है, वो इसकी जांच करवा रहे हैं। 92 নম্বর ওয়ার্ড চুরিপট্টি এলাকায় যে অবৈধ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন যে জমি যেটা ছিল পুকুর ভরাট করে আজকের দিনে এগুলো হচ্ছে। এতদিন আমরা দেখেছিলাম কয়লা চুরি চলছিল, বালি চুরি চলছিল। আজকে কয়লা চুরি বালি চুরিতে থেমে নেই। তৃণমূল আজকে এমন জায়গায় নেমে গেছে যে তারা এখন পুকুর ভরাট করে জমি দালালি করছে। তারা এখনও পর্যন্ত চেয়ারম্যান ঠিক করতে পারে না, তারা এখনও পর্যন্ত মেয়র পরিষদ তৈরি করতে পারে না, কিন্তু তারা জমি ভরাটের কাজ শুরু করে দিয়েছে। নতুনভাবে কর্পোরেশন তৈরি হওয়ার পর তারা প্রশাসনিক কোনো কাজে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে শুধুমাত্র কোন জায়গা থেকে টাকা ইনকাম করবে, কোন জায়গা থেকে এরা কয়লার কাজ করবে, বালির কাজ করবে, জমির কাজ করবে, শুধুমাত্র এই কাজ চলছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র মানে সামান্য একটা পুকুর ছিল, সেই অঞ্চলের একটা ছোট্ট মাত্র পুকুর ছিল, সেই পুকুরটাকে আজকে ভরাট করে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন চলছে। তো এর বিরুদ্ধে আমরা সবসময় সজাগ আছি এবং আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরও উপরমহলে গিয়ে আমরা এর প্রতিবাদ করব। লোকাল কাউন্সিলর রয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের অনেকে এর মধ্যে জড়িত আছে। আমরা সমস্ত নাম কালেক্ট করেছি এবং আগামী দিনে তার প্রকাশ করব। কে করছে? ওর নাম হচ্ছে শৌকত খান নামের একজন আছেন, ওখানে এই কাজটা করছেন। এরপর আমরা বাকি যারা এর সঙ্গে আমাদের কর্পোরেশনের যারা জড়িত আছে আমরা তাদের নাম এক লিস্ট তালিকা করছি এবং তা আমরা তারপর প্রকাশ করব। দেবজিৎ খাঁ, ভারতীয় জনতা পার্টি। দেখছি ফ্ল্যাট চলছে, প্রত্যেক লোকরা বলছে সেই কি ফ্ল্যাট করছে কিন্তু আনলিগাল। পুকুরে মাটি ফেলছে, মাটি ফেলে পুকুরের জায়গাটাতে মানে খারাপ করছে। আর লোকরা কাপড় কাছে, আর দুবারা কাপড় কাছে যদি ওদের জায়গাটা খারাপ করে তাহলে একটা ব্যাপার খারাপ আছে। ইললিগাল কি হচ্ছে মানে ওদের জায়গা ছিল কম, প্রত্যেক লোকেরাই বলছে ওদের জায়গা 3 কাঠা ছিল মনে হয়, আর সে 8 কাঠার জায়গায় মানে কাজ করছে, সেটা আনলিগাল আছে। পুকুর কি ভরাট করেছি আমি দেখলাম। এখানে কে জড়িয়ে রয়েছে? মানে যা আছে জায়গা তাদের মানে টাকা খেয়ে সবাই লোকরা করেছে সব কিছু। কারা টাকা খেয়েছে? তাদের গুন্ডাদিকে পয়সা খাওয়াইছে। কাদের গুন্ডাদেরকে পয়সা? লোকরা এসছে টাকা খেয়ে কাজ করাচ্ছে, তোমরা কাজ করো আমরা আছি। তারপরে বাদে চ্যানেল আছে, হতে পারে কোনো চ্যানেল আছে, যদি চ্যানেল আছে তবে তো কাজ করছে। সেটা এখানে মিউনিসিপ্যালিটি সেটা বলতে পারছি না আমি, হবে সেই জন্য না হলে কিছু হয়। কাউন্সিলর পয়সা খেয়েছে, সেটাও হতে পারে, আমি তো জানি না, কিন্তু হতে পারে। নাহলে আমাদের কমিশনার থাকলে এরকম কাজ হয়? আনলিগাল কাজ হতে পারে কোনোদিন হতে পারে না। কমিশনার দেখবে না এটা আনলিগাল কাজ, সেটা কাউন্সিলর দেখবে কি? কাউন্সিলর যদি জানে আর জানার পর যদি এটা করছে তাহলে খারাপ আছে। কি নাম তো? আমার নাম সুমির। হ্যাঁ, সুমির, এমডি সুমির। কে নাকি সেই ইললিগাল ফ্ল্যাটটা হচ্ছে, কি বলবেন? সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমরা যথারীতি যখনই খবর পাই আমরা সঙ্গে আমরা নোটিশ করি এবং স্টপ অর্ডার নোটিশ দেওয়া হয়। স্টপ অর্ডার নোটিশ ওকে ইস্যু করে দেওয়া হয় এবং আমাদের এখান থেকে এসআইরা গিয়েছিল, তার আগে সঙ্গে বারণ করে বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশ পাঠিয়ে সেটাকে আবার বন্ধ করা হয় এবং মনিটরিং করে বারবার করে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে এবং বন্ধ করা হচ্ছে। কিসকে নাম সে নোটিশ গিয়া? ওদের যার নামে ওখানে জায়গা আছে, কি সামা খাঁ গোমা খাঁ কি না যাদের মানে এখন যে ইয়েটা আছে রেকর্ড আছে কালকে দেখা যাচ্ছে কাজ চলছিল, আপনি বলি বন্ধ করা হয়েছে। কালকে পুলিশ গিয়েছিল, যখনই খবর পাওয়া গেছে সঙ্গে পুলিশ পাঠানো। কিন্তু ওইখানে তো পুকুর ভরাট করে কাজ হচ্ছিল। পুকুর ভরাট করেছে কি জানি না, কিছু মাটি পড়েছিল বলেছিল। তারপর বিএলওকে আমরা জানিয়েছিলাম, বিএলও এসেছিল, তারাও দেখেছে যে ওখান থেকে মাটি তুলে দেওয়া। কত জমির কাজ হচ্ছে? কত কাজ আছে না আছে সেটা তো আপনাদের কি যে প্ল্যানে হবে যে কত এখান থেকে হয় না, মাল্টি স্টোরি প্ল্যান সব আসানসোল থেকে। আপনারা যখন ওইখানে লোক পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে কাগজ থাকবে যে কতটা জমির উপরে কাজ হচ্ছে? কতটা জমির কাগজ কি আছে না আছে আমাদের এসআইর কাছে আছে, একটু দেখে নেন কি না। আপনার বেআইনিভাবে হচ্ছিল তো এটা? না, প্ল্যান তো ছিল না, প্ল্যান ছিল না। তাহলে কোনো কত বড় কাজ কি করে হচ্ছে? বন্ধ হয়েছে তো, আমরা তো নোটিশ দিয়ে দিয়েছি। ভেরি ফার্স্ট काम बंद हुआ है, बहुत काम होने के बाद काम बंद हुआ है, बहुत काम होने के बाद काज चल ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করছে, কি বলবেন? দেখুন, এগুলো তো অন্যায়। এই ধরনের জিনিস
হয়েছে এখনও পর্যন্ত আমার জানা নেই। আর এটা জানা হলো আজকেই আমি এখানে এসেছি, শনিবার দিন এসেছি, শনিবারের পরে আজকে এসেছি। এর ব্যাপারে আমরা খতিয়ে দেবো, খতিয়ে নিয়ে দেখার পরে আমরা এটা মেয়র সাহেবকে আমরা জানাবো, আমাদের বোর্ডের প্রত্যেকটি মেম্বারদেরকে জানাবো এবং আমরা যেটা আইনানুগ ব্যবস্থা হবে তার দিকে সেটা নেওয়া হবে। পুকুর ভরাট করে কনস্ট্রাকশন করতে পারে না, কখনোই না। আপনারা তো দেখেছেন এর আগে 93 নম্বর ওয়ার্ডে আমি একটা পুকুর যেটা ছিল ভরাট হয়ে গেছিলো পুকুরটা, আবার পুনরায় আমি সেটাকে পুকুরে পরিণত করেছি। এইটাও আপনাদের সামনে ঘটনা, আর বেশ কিছুদিন 3 বছরের আগেকার ঘটনা। এটা কীভাবে দেখবেন? আর আমরা তো মেয়র সাহেবকে সব কিছু জানাবো এবং এর জন্য যা কিছু ব্যবস্থা নেবার সেটা কর্পোরেশন ব্যবস্থা নেবে। 3 কাটার প্ল্যানটা হচ্ছে সেটা জানা নেই, তো বললাম তো আমার জানা নেই। আমরা নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবো এবং আমরা যাব ওই স্পটে গিয়ে দেখবো, দেখার পরে বিস্তারিতভাবে আমরা মেয়র সাহেবকে জানাবো বিষয়টি এবং জানাবার পরে যেটা কর্পোরেশনে ব্যাপার, যেটা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার সেটা কর্পোরেশন। স্থানীয় লোকের অভিযোগ এই পুকুর ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করছে, ওই আসানসোল রানীগঞ্জ বড় এর সঙ্গে সহযোগিতা করছে আর স্থানীয় কাউন্সিলর সহযোগিতা করছে। আমার জানা নেই যে রানীগঞ্জ বড় সহযোগিতা করছে, স্থানীয় কাউন্সিলর সহযোগিতা করছে। আর এটা আন্দাজে বলে দিলে তো হবে না, আর কোনো যদি তথ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে এগুলো বলাটা ভুল জিনিস। কিন্তু কারোর উপর এলিগেশন দিয়ে এরকম, কিন্তু আমরা বলেছি যে এর জন্য আমরা যেটা ব্যবস্থা নেবার আমরা আসানসোল কর্পোরেশন থেকে সেই ব্যবস্থা নেব। কারণ মানুষের আস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর, আজকে মানুষের আস্থা আছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপর। যেভাবে আজকে পুরো কর্পোরেশন এলাকা জুড়ে উন্নয়ন হয়েছে, কেউ এখানে বলতে পারবে না যে এখানে উন্নয়ন থেকে রানীগঞ্জ কিন্তু বঞ্চিত আছে বা আসানসোল কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলো বঞ্চিত আছে, এটাকে বলতে পারবে। দেখুন, এতে লিপ্ত কাউন্সিলর বা থাকে না, ইঞ্জিনিয়ার থাকে না, এতে লিপ্ত থাকে লোকাল লোক। তো লোকাল লোক যদি সচেতনতা না বাড়ায় তাহলে কিছুতেই পুকুর থাকবে না, খালি জমি পড়ে থাকবে না, ভেস্টেড ল্যান্ড পড়ে থাকবে না। তো এইটা সচেতনতা বৃদ্ধি করা সাধারণ মানুষের উচিত। সাধারণ মানুষ যদি আমাদের জানায় আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনারা দেখেছেন এর আগে রানীগঞ্জে আমরা বিল্ডিং ভেঙেছি, তা আমরা রানীগঞ্জে বিল্ডিং ভেঙেছি, বেআইনি বিল্ডিং, এবং এইটাও আমাদের যদি দরকার হয় আমরা যে পুকুরটা বন্ধ করছে সেটা আমরা খুলে দেবো এবং সেখানে আমরা জেসিপি নামাবো। আমরা রাজার বাঁধে আমরা অলরেডি জেসিপি নামিয়ে আমরা সেটাকে খননের ব্যবস্থা করছি, যাতে মানুষ উপকৃত হয়, জলটা যেন সংরক্ষিত থাকে এবং জলাভাব যেন না থাকে। যদি এর মধ্যে কোনো অভিযোগ কারোর বিরুদ্ধে পাওয়া যায়, সে আমাদের পার্টির লোকই হোক বা যে হোক, আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, আমরা তার কাছে জানাবো এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং সর্বোপরি একটা কথা, আমাদের সুবিধা যেটা হয়েছে, মেয়র যিনি রয়েছেন তিনি জেলা সভাপতিও, এবং ওনার কাছে যদি এই অভিযোগটা থাকে উনি পার্টি লেভেলে অ্যাকশন নিতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के षष्ठी गोड़िया में रविवार रात को एक बाइक सवार ने एक कुत्ते को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कुत्ते को गंभीर चोटें आई। स्थानीय युवकों की घायल कुत्ते पर नजर पड़ते ही उन्होंने सामाजिक संस्था वॉइसलेस को खबर दी। वॉइसलेस के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घायल कुत्ते का उपचार करवाना शुरू कर दिया। घायल कुत्ते का अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि सामाजिक संस्था वॉइसलेस द्वारा इस तरह से बेजुबान जानवरों की मदद की गई हो। वॉइसलेस हमेशा से ही बेजुबान जानवरों की मदद करता आया है और कल जैसे ही संस्था के अधिकारियों को इस बात की खबर मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कुत्ते का इलाज करवाना शुरू कर दिया। কি ঘটনা ঘটেছিল এখানে? আমরা এই এরিয়া থেকে পার হচ্ছিলাম, তখনই দেখলাম যে কুকুরে খুব চিৎকার করছে। কেন আমরা এসে পরে দেখি যে একটা বাইকওয়ালা, একটা নিচু বাইক ছিল, কুকুরটাকে মারলো, বাচ্চা কুকুরটাকে, পাটা থেকে ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছিল কন্টিনিউ। মেরে পরে এদিক দিয়ে কোনো রকম আমরা ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না। মানে পুরো রাত মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল কি? মানে হয়তো ড্রিঙ্ক করেছিল, এমনভাবে পেরোলো যে ধরা গেল না। না আমরা চেষ্টা করেছিলাম ধরা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে রেস্কিউ যে ভয়েসলেস আছে তাদেরকে ফোন করে হলে তারা এলো, এখন ট্রিটমেন্ট হলো, এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে সুস্থ আছে। আপনারা যখন ফোন করেছিলেন কতক্ষণের মধ্যে ভয়েসলেস এই জায়গায় এসে পৌঁছালো? মিনিমাম 5 মিনিট। তারপর ওনারা এসে কি করলো? ওনারা এসে পরে
ফার্স্ট এড কিট থেকে বার করে স্প্রে করলো, তারপর এখন মনে হচ্ছে সুস্থ আছে কুকুরটা। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম শিবম লাহা। কি মানে শিবম লাহা মানে কি পদে আছেন বা কি? আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পর আপনারা কি দেখলেন? ঘটনা যেটা অ্যাক্সিডেন্টলি ঘটে অ্যাকচুয়ালি, আমরা তো সেফ লাইফের কর্মসূচি অনেকগুলো পালন করি অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয়। তো রানীগঞ্জটা পুরোপুরি যেন কভার করতে পারিনি, রিপ্লেট যে কলার আমরা দিচ্ছিলাম। ওই গাড়ির দুর্ঘটনায় একটা বাচ্চা গুরুতর জখম হন, তার ট্রিটমেন্ট চলছে এখন আরও যতদিন না সুস্থ। আপনি তো এসে দেখলেন কিভাবে মানে কত প্যাথেটিক হিসাবে তাকে মানে কিভাবে বাইক মানে করেছে, স্ম্যাচ করেছে? ম্যাচ দেখুন, একটা লেগ সাইডে যে পিছন পাশ এটা পুরোপুরি ইনজোর আছে, ওটা সারতে এখন ভালো দিনই সময় লাগবে। আর এই ভাইদের একটা অনেকটা হেল্পের ব্যাপার আছে, যদি খবর না পেতাম আমরা তাহলে তো রাতে আরও ব্লিডিং হয়ে হয়তো বাচ্চাটা মারা যেত। বাচ্চাটা প্যানিকের মধ্যে ছিল, যাই হোক আমাদের সমস্যা ছিল, ওকে কোনো রকম উদ্ধার করে ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। তো ধন্যবাদ এই ভাইদেরকে অনেক। আজকের ট্রিটমেন্টের পর পরবর্তী পর্যায়ে আর কি 1-2 দিন বা হপ্তাহর কোনো ট্রিটমেন্ট? এখন টানা মোটামুটি 10-15 দিন লাগবে যে হিসাবে ঘা রয়েছে। আপনার नाम परिचय? सौरभ मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ वॉइसलेस। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।